ऐसे ही सीआरपीएफ डाला था। वो कहते हैं ना कि जो दिल लगी चुड़ैल से तो परी किस काम का। चलिए जय हिंद दोस्तों, मैं रामाशंकर कुमार ज्ञान क्रांति एसटीएम चैनल से हूँ। चलिए हम आज आपको ऐसे फौजी से जो सीतामढ़ी का वायरल फौजी है उनसे मिलाने जा रहा हूँ, जो मात्र 18 साल की उम्र में एसएससी जीडी के थ्रू एक सीट ग्रहण किया है। चलिए हम आज उनसे फेस टू फेस बात कराते हैं। चलिए सर, आपको सबसे पहले ज्ञान क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले आप बैठिए सर, आपके लिए कुर्सी इधर है, बैठिए। थैंक यू। चलिए, हमको सुनने में आया है कि आप सीतामढ़ी का वायरल फौजी है जो मात्र 18 साल की उम्र में ही जॉब प्राप्त कर लिए। जी सर, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने 18 साल की उम्र में ही जॉब प्राप्त कर लिया है, 19 से पहले। तो 18 साल की उम्र में आपने जॉब कैसे प्राप्त कर लिया? सर, इसके पीछे सेल्फ स्टडी है और भी है, ऑनलाइन है। मैंने पढ़ाई किया था लाइब्रेरी में, यही सब कारण है। तो चलिए, 2026 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2026 में जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग 50, 60, 70% तो सिलेबस कवर कर ही लिए होइएगा। तो अभी आपको लास्ट 30 दिन में डेली सेट है ना, एक दिन में कम से कम 3 सेट लगाना होगा, समझे। और उसके बाद पढ़े हुए चीज़ को ही रिवाइज करना है, नया चीज़ को रिवाइज नहीं करना है। चलिए, सेट तो लगाने के बाद हो गया, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया? सर, मैंने पढ़ाई किया है, RWA चैनल है जो यूपी का सर है, रोजगार वित्त अंकित, उन्हीं से पढ़ाई की है। चलिए, तो उनसे आप कैसे पढ़े थे? उनसे ऑनलाइन मोड में मैंने पढ़ा था। चलिए, ऑनलाइन मोड में आपने पढ़ाई किया तो आपने डेली कम से कम 3 सेट लगाने के लिए बोल रहे हैं, जो 50 से 60% कवर कर लिए हैं। तो चलिए, आगे की प्रोसेस। आपका कितना मार्क्स था? मेरा टोटल मार्क्स था 122 मार्क्स था मेरा। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, 25 फरवरी 3rd शिफ्ट का मेरा एग्ज़ाम था। उसमें 122 मार्क्स मैंने लाया था, जिसमें नॉर्मलाइज मेरा पॉजिटिव ना हो करके निगेटिव में गया था। 4 मार्क्स निगेटिव गया था, 118 मेरा फाइनल लो स्कोर बना था। तो आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मुझे सीआरपीएफ मिला। 118 तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी का 117 पे ही सीआईएसएफ था, तो आपको 100 बोल रहे हैं कि हमको सीआरपीएफ मिला। जी, मैंने फर्स्ट चॉइस ही सीआरपीएफ डाला था। वो कहते हैं ना कि जो दिल लगी चुड़ैल से तो परी किस काम का। चलिए, तो दिल लगी चुड़ैल से तो परी किस काम का। तो आपने सीआरपीएफ में चुना है। और भी पोस्ट था, जैसे सीआईएसएफ था, एसएसएफ था, एनसीबी था, एसएसबी था, आईटीबीपी था। ये पोस्ट आपने क्यों नहीं चुना? सर, ये पोस्ट मैंने इसलिए नहीं चुना कि फ़ौज का मज़ा या तो सीआरपीएफ में है या तो आर्मी में ही है, और एक है बीएसएफ और ये है असम राइफल, ये 3 ही है। तो मैंने फर्स्ट सीआरपीएफ ही डाला था, तो मेरा फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ से ज़्यादा मार्क्स होने के कारण मेरा सीआरपीएफ ही अलॉट हुआ। तो आपका एज ओनली 18 साल था, तो आपने दूसरा लाइन क्यों नहीं चुना, ये फोर्स को ही चुना? सर, इतनी छोटी उम्र में क्या ही देख सकता है। फौज से, गांव से जुड़े हैं हम लोग, तो गांव में है ना, कम उम्र में जॉब प्राप्त करना ना अपने सौभाग्य की बात होता है, समझे। बहुत ऐसे स्टूडेंट आपको दिखेंगे जिनका हाइट नहीं होता है, वो अभी तक 30 बरस उम्र हो चुका है, वो अभी तक रगड़ ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरा हाइट है तो देश की सेवा करना भी जुनून था, कम उम्र में जॉब भी लेना था, मम्मी पापा का भी ख्वाहिश पूरा करना था, समझे, यही सब कारण है। तो इसका आगे का प्रोसेस क्या है? जैसे आपने क्वालिफाई करने, आपने कहा कि मेरा टोटल मार्क्स 122 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में तो सुनने में आता है कि मार्क्स बढ़ता है, लेकिन फिर भी आपका मार्क्स 4 नंबर कम गया, फिर भी 118 नंबर था, कट ऑफ 110.98 गया है, तो आपको सीआरपी पोस्ट मिला है। आप इससे कितना खुश हैं? सर, इससे हम बहुत खुश हैं। मेरा फर्स्ट चॉइस था, इसी से समझ सकते हैं आप कि मैं कितना खुश हूँ। ये 4x4 के रूम में आपने मात्र 18 साल की उम्र में ही और सीतामढ़ी का वायरल फौजी भी कहा रहे हैं। आजकल इंस्टा पे भी ट्रेंडिंग चल रहा है कि सीतामढ़ी को वायरल फौजी है जो मात्र 18 साल की उम्र में, देखिए, फौज का सपना अपना पूरा कर लिया है। वो तो है ही। इंस्टा पे मैंने फर्स्ट रील डाला कि मेरा फाइनल आया, तो मैंने फर्स्ट रील डाला,
तो बहुत सारे लोगों ने देखा, लगभग लाखों लोगों ने देखा मुझे, और हज़ारों की संख्या में लाइक भी आए, कमेंट्स भी आए, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, इसमें कोई खराब सोचने की बात ना है। आपके इंस्टा में एक चीज़ और हमको देखने को लगी, भावना मैम जो RWA का टीम है वो आपका जो कमेंट किए हुए है और उसमें उनको आप पिन किए हुए हैं। जी, तो वो लोग फैकल्टी है, मतलब RWA के सर के थ्रू वो लोग पढ़ाते हैं। भावना मैम हुए, नवीन सर हुए हैं, दीपक भाटी सर हुए, राहुल सर हुए, ये लोग सारे सर हैं, जितने भी नवीन सर हुए, हिंदी वाले ये क्या कहते हैं उसको, नीरज सर हुए, हाँ नीरज सर हुए। तो यही सब सर हैं, पढ़ाए हुए थे। तो भावना मैम के पास मेरा वीडियो गया होगा शायद, इसीलिए मैम ने। चलिए, हम टेबल पर कुछ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है टारगेट 2। कैमरामैन से कहना चाहते हैं कि थोड़ा ये टेबल का ये जो टारगेट 2025 SSC GD CRPF लिखा हुआ है, तो आपने ये क्या लिख कर रखे हुए हैं? इसे मेरा एक मोटिवेशन आता था, समझे, इसके पीछे मेरा जुनून था कि ये लेना है, तो मैंने इस पर चिपका दिया कि अगर ये दिखता रहेगा मुझे तो इससे मोटिवेशन मुझे आता रहेगा, समझे। इसमें दिक्कत कुछ नहीं होने वाला था, मुझे अगर लिख देंगे इस पे वो हम पूरा कर सकते हैं, इतना क्षमता है मेरे अंदर। अच्छा, तो आपका कहना है कि हम ये एक मोटिवेशन के तौर पर कि हमको SSC GD में 2025 में एक सीट क्या CRPF लेना है और सीतामढ़ी का वायरल फौजी बनना है। तो आप तो बन गए, तो आप कितना खुश हैं? सर बहुत खुश हैं हम। यहाँ पर हम कुछ और देख रहे हैं कि ये जो रूम है इसका बांस, या जिसको देहात में बांस ही बोलते हैं या चार बोलते हैं, वो टूटा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इसको आप दिखाने की कोशिश करेंगे। यही है मेरा रूम, देखिए यही है 4x4 के रूम में आप वायरल फौजी सीतामढ़ी का कहानी लगे। बताइए, चलिए 2026 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा आप गाइड कर दीजिए। बुक का नाम थोड़ा बता दीजिए आप। देखिए, RWA के तहत ही बुक जारी होता है, प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग ही रहता है बुक। और SSC GD में ये बात बार बार रिपीट होती है क्वेश्चन कि आप प्रीवियस ईयर पे फोकस कर लिए तो आपका एग्ज़ाम 100% श्योर है कि कल जाएगा। टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन इसमें 80 क्वेश्चन आता है, समझे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, टोटल 160 मार्क्स बनता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है इसमें? मैथ आता है, रीजनिंग, हिंदी और GK GS आता है। चलिए, मैथ में आपको एडवांस मैथ भी मिला? एडवांस मिला था 2 क्वेश्चन। चलिए, तो ये तो रहा आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस। आप जानते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होता है। जी। तो आपने फिजिकल कैसे किया, कहाँ से किया? फिजिकल मैंने सीतामढ़ी के ही मिशन द वर्दी फिजिकल है, विक्रम भैया के नाम से जाने जाते हैं, वो उन्हीं के में फिजिकल मैंने किया। और लगभग मैंने 1.5-2 महीने के आसपास फिजिकल किया था वहाँ पे। मात्र 1.5-2 महीना? जी। तो GD में 5 किलोमीटर ही होता है, 24 मिनट का समय दिया जाता है, और मैंने उतना 1.5-2 महीना काफ़ी है उसके लिए। आपका यहाँ टाइमिंग कितना आता था? मेरा टाइमिंग यहाँ 21-22 आता था। 21-22 आता था। वहाँ आपने किस टाइम दौड़ा और कितना मिनट में दौड़ा? वहाँ हम 1:30 बजे दिन में दौड़े, बहुत धूप था उस समय। 1:30 बजे तो बहुत धूप होता है। लड़का 22 अगस्त का मेरा दौड़ था। लड़का को तो भूखे हालत खराब होगा। जी, भूख लगल था, अंदर से एनर्जी नहीं था, लेकिन फिर भी एक होता है ना जुनून कि हम कर सकते हैं, वही मैंने किया। बाकी जो है सो मैंने 1:22 पे मेरा बैच स्टार्ट हुआ, उसके बाद दौड़े हम, और वहाँ भी मेरा टाइम ज़्यादा नहीं लगा, 21.5 मिनट लगा। तो फिजिकल वाले सर को आप क्या कहना चाहते हैं? फिजिकल वाले सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि मैंने फिजिकल क्लियर किया। चलिए, तो उसके बाद फिजिकल क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल हुआ। मेडिकल किस तरह से होता है? मेडिकल होता है, नॉर्मल ही होता है, लेकिन कोई दिक्कत ना होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। फिर तो मेडिकल में आप क्या, कैसे आपको? मेडिकल मुझे कोई रीमेडिकल पॉइंट नहीं मिला, मैं ग्राउंड फिट ही शुरू से था, मुझे ऐसा कोई दिक्कत ना था जो ग्राउंड रीमेडिकल दे सके, मुझे। अच्छा, तो ग्राउंड फिट कर दिया गया। तो आप मेडिकल में ग्राउंड फिट थे? जी। उसके बाद मेडिकल का कट ऑफ कितना गया? मेडिकल का कट ऑफ 99.62 के आसपास गया था। अच्छा, फाइनल मेरिट कितना बना? फाइनल मेरिट 110.98 गया,
CRPF का। चलिए, तो जहिए आपका रिजल्ट है, आपका कितना खुश हुए थे कि हम सीतामढ़ी का वायरल सबसे कम उम्र का फौजी बन गए? जी, रिजल्ट आया उस वक्त मेरे ही फिजिकल टीचर है वही कॉल किए सबसे पहले। मैं सो रहा था उस वक्त, यही कोई 9:30 बजे के आसपास आया। गांव थे तो सो रहे थे उस वक्त। गांव चले गए थे? जी, गांव चले गए थे, ऐसे गए थे घूमने, वहीं पे आया। तो आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया, वहीं पे थे मेरे पापा, साथ में थे, वहीं बताएं। मम्मी को बताएं, फिर बाकी जो दोस्त यार थे जिन्होंने मेरे सफलता में थोड़ा भी योगदान दिया उन सबको मैंने बताया। वो सभी आदमी को बताएं तो वो लोग तो बहुत खुश होंगे। जी जी, सारे लोग खुश हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, सारे लोग खुश हैं। चलिए, आपकी सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ किसका? देखिए, किसी भी व्यक्ति को सफलता के पीछे जिनके मम्मी पापा होते हैं उनका मम्मी पापा के ही हाथ होता है ज़्यादातर, समझे। तो मेरे भी सफलता के पीछे मम्मी पापा का हाथ था, भैया का हाथ था, और भी 2-4 दोस्त है उनका भी हाथ था। चलिए, तो जाते जाते आप एक बात और, जो 2026 में एग्ज़ाम देते